डॉक्टर सचिन एसबी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट, श्री हॉस्पिटल कलबुर्गी। 19 दिसंबर 2025 को हमारे हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी। तो शी हैड कम विथ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस, बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। सैचुरेशन भी उनका 17% था, 70%। तो उनको आईसीयू शिफ्ट करके हमने सारे सेटल करके, पहले स्टेबलाइज करके फिर इन्वेस्टिगेशन करवाया। तो उनके 2D को में उनका हार्ट जो काम करने वाला ये है वो लेस देन 30% था। इजेक्शन फ्रैक्शन वाज लेस देन 30%। ये कंडीशन को पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी हम कहते हैं। एंड ये बहुत रेयर एंड सीरियस कंडीशन है। कभी भी ये किसी को भी आने के चांस रहता है। एंड सर्वाइवल रेट इज ऑल्सो वेरी लेस। तो हमने उनके सारे अटेंडर्स को बिठा के हमने काउंसलिंग कराया ये सीरियस कंडीशन के बारे में। बताने के बाद में इमीडिएटली विथ सपोर्ट ऑफ अ फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट, टीम ऑफ इंटेंसिविस्ट, हमने उनका सिजेरियन सेक्शन कराया। और बेबी वेट भी 1 kg था। तो पहले हम बेबी को एनआईसीयू शिफ्ट किए और मदर को आईसीयू शिफ्ट करके वहां पे पेशेंट 3 से 4 दिन तक वेंटिलेटर पे थे। तो धीरे धीरे विन ऑफ करके हमने उनको स्टेबलाइज कराया। अभी बेबी भी 8 मंथ्स का था, लेस देन 1 kg था। तो उसको भी सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो सर्फेक्टेंट बोल के लंग डेवलपमेंट के लिए एक ये आता है। तो हमने वो सर्फेक्टेंट डाल के वेंटिलेटर पे रखा था, धीरे विन ऑफ किया। एंड नाउ बेबी इज ऑल्सो फाइन। अभी कैसा है, मदर और बेबी को भी मदर साइड शिफ्ट किया है। एंड मदर और बेबी दोनों स्टेबल है, अभी डिस्चार्ज के लिए रेडी है। हम सिर्फ ये प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं, दूसरे हमारे पास हैंगिंग केस है आया था, ऑलमोस्ट डिसेबरेट पोजिशन पोस्चर पे आया था। फिर हार्ट अटैक पेशेंट भी आया था। एंड एक्सीडेंट का केस भी आया था। ऐसे कई सारे सीरियस केसेस आए थे हमारे पास। बिकॉज हमारे इंटेंसिविस्ट का टीम एंड फिजिशियन टीम एंड आवर हॉस्पिटल स्टाफ इज वेरी एफिशिएंट एंड सीनियर। तो उनकी वजह से वी आर एबल टू सक्सेस रेट हमारा अच्छा है। कंडीशन को जैसे सर ने बोला पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ये लगभग 1500 प्रेगनेंसी में एक को होता है, बहुत रेयर है। कॉज हम पूरा प्रेगनेंसी में एएनसी केयर देने के बाद भी कभी कभी, क्योंकि ये लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लास्ट में आता है, कभी कभी प्रसव के बाद, दैट इज आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो 5 मंथ्स तक कभी भी किसी को भी हो सकता है ये। तो मेन इनके क्या लक्षण रहता है, सांस फूलना और फिर पैरों में सूजन आना और धड़कन बहुत ज्यादा हो जाना। इस केस में जब वो आए थे, सारे जो नॉर्मल ह्यूमन का आम्लजनक का जो रहता है 95% के ऊपर रहना चाहिए। जब ये आए, इनको तेज तेज सांस लेने के तकलीफ होके 70% तक हो गया था। जब ऐसा होता है, उनको नॉर्मली सांस लेने में नहीं होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ता है। तो इस केस में इनके जो लंग्स है, श्वासकोश के इर्द गिर्द भी पानी भरा था। तो वो वाला भी ट्रीटमेंट सब चालू करने के बाद हमारे पास इंटेंसिविस्ट, टीम ऑफ इंटेंसिविस्ट है और सीनियर मोस्ट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, सब लोग इकट्ठे आके 2D को जो उनके डिपार्टमेंट का सब अच्छे से ट्रीटमेंट देने के बाद ये वाला कंडीशन हम ऐसे ही छोड़ देते तो ना बेबी बचता ना मदर बचते। तब हमारे दिमाग में यही था कि बड़े जान को बचाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट कॉम्पनसेटरी बहुत ही डिकॉम्पनसेट हो गया था। जो नॉर्मली 60% रहना चाहिए एजेक्शन फ्रैक्शन पंपिंग का जो तापमान, वो उनका 30% से कम हो गया था। और गाइडलाइंस के मुताबिक भी 45% से कम होता है तो इट इज क्रिटिकल, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी हम बोलते हैं इसका। दिस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। इसका कॉज नहीं रहता, जब कुछ भी किसी भी इसमें इर्द गिर्द में वो फिट नहीं बैठता और हार्ट अचानक से उसका पंपिंग का क्षमता कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, ऐसे कंडीशन को पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इसीलिए हमने प्रॉपर काउंसलिंग और हाई रिस्क एक्सप्लेन करने के बाद देयर वाज 50-50% चांस, और ये बहुत क्रिटिकल रहने की वजह से आईसीयू बैकअप की बहुत जरूरत होती है। वी ऑपरेटेड हर विद अ गुड टीम ऑफ इंटेंसिविस्ट, जनरल एनेस्थीसिया में मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डालने के बाद 3-4 दिन तक वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे ही थे। हमारे ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करते करते उनको विन ऑफ किए, और जब वो नॉर्मल हो गए उनको वार्ड को शिफ्ट करना पड़ा। एंड अभी जब 30% से कम था, फिर से हमने रिव्यू 2D को रेगुलरली कर रहे थे। विद इन अ स्पैन ऑफ 7 days ट्रीटमेंट की वजह से इट हैज इम्प्रूव टू 40%, विच इज वेरी गुड साइन। और आगे चल के भी उनको डिस्चार्ज करने के बाद वी आर कीपिंग ए फॉलो अप विद कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन
एंड हमारे पास जो प्रेगनेंसी केयर के लिए पोस्टमार्टम पीरियड में आते हैं वो सब। एंड लकीली बेबी का भी बहुत अच्छा हुआ, 1 kg का बेबी था और अंदर उसने मेकोनियम स्टेन लाइकर बोलते हैं, जो मोशन पास कर देता है बेबी, वो गटक जाता है। इस वजह से ऑलरेडी लंग्स डेवलप नहीं होता, वो गटकने की वजह से और प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेबी का भी अच्छे से मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाले सर और उनके टीम, एंड बेबी हैज आल्सो कम आउट एंड इट इज ब्रेस्ट फीडिंग। अभी छाती का दूध पी रहा है बेबी, दोनों मदर बेबी आर little bit in better condition and we are happy to say it is multidisciplinary team approach। एक ऑब्स्टेटिशियन से होने वाला काम नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं सिर्फ सिजेरियन करने की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं हो जाता है, तो हमको टीम ऑफ डॉक्टर्स हु आर सब फील्ड के डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, विच इज पॉसिबल ओनली इन टर्शियरी केयर एंड वेरी गुड आईसीयू बैकअप। एंड हमारे नर्सिंग स्टाफ केयर वाज आल्सो वेरी गुड थ्रू आउट, इन आईसीयू स्टे हो या बाहर हो वार्ड में, ड्यूटी डॉक्टर्स सबने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है पेशेंट का, जिसका नतीजा है शी इज गेटिंग डिस्चार्ज। ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ತರೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಭಾಳ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ನಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವ ಏನೋ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಲಿಂದು ಕೈನೇ ತೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಹೋಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದನ್ನೇನು ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾವರು ನಾವು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷನೂ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಜನ ಆಯಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆದಾಗಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದ್ಗೇಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ. ರೈತರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಬಂದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ರಿ, ಉಸಿರಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಡಿಲಕ್ಕೂ ನನ್ಗಾಗಿಲ್ರಿ. ನಡಿಲಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ 12ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದಾರೆ ಮಾಮ. ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ಕಾರ್ ತೆಗೆದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ಮಾಮ. ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಇವ್ರಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಟ್ಟ ನಡಿಲಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ರಿ, ನಾನು ಉಸಿರು ತೋಲಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಅಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಸರು, ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಬಂದು 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 ಹೆಂಗಾಲತ್ತದ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಲತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿದ್ನ. ಸರಿಯಾಗದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಸರಿಯಾಗಾರ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಸ್ಟಾಫ್ಸು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಚಿನ್ ಸರ್, ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇನ್ ಇವರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕವಿತಾ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕವಿತಾ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಯಾವಾಗ ನಕ್ಕಂತಾನೆ ಬರ್ತಾರ. ಸಿಟ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆರಾಮಾಗ್ತದ ಅಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ. ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ.